अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। सेकंड ईयर कैसे हो आप लोग? सेकंड ईयर आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। हम असेसमेंट ऑफ हेड एंड नेक पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कुछ जनरल टर्म्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए थे टॉपिक के, और साथ साथ जो है वो हमने थोड़ी सी एनाटॉमी डिस्कस की थी। एनाटॉमी में हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो बोन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, फेशियल और जो हेड एंड नेक की बोन्स है। बोन्स के अलावा जो है वो हमने थोड़े से जो है वो कुछ मेजर मसल्स जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, और साथ साथ जो है वो हमने जो मेजर ब्लड वेसल्स है या जो ग्लैंड्स ऊपर पड़े है हेड एंड नेक रीजन के अंदर, वो थोड़ा सा जो है वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, साथ साथ जो है वो एंगल्स और जो मेजर बाकी ऑर्गन्स पड़ी है वो डिस्कस किए थे। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ठीक है, वैसे कुछ खास डिस्कस वही कुछ जनरल टर्म्स थे जो ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो, और ऑलरेडी जो वही चीजें डिस्कस की थी जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ओके। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हेड एंड नेक एरिया के अंदर जितनी भी लिम्फ नोड्स है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लिम्फ नोड्स है, लिम्फ नोड होता क्या है, काम क्या है उसका। ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लिम्फ नोड, सबसे पहले जो है वो लिम्फ नोड होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात है लिम्फ क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ठीक है, लिम्फ नोड क्या है। कुछ आइडिया है आप लोगों को कि लिम्फ नोड क्या है? व्हाट इज लिम्फ नोड? एनीबॉडी, एनी आइडिया? ठीक है, बॉडी में मुख्तलिफ सिस्टम है। ठीक है, बॉडी में मुख्तलिफ सिस्टम है। सारे सिस्टम्स जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में काम करके एक पूरा इंडिविजुअल जो है वो चलाता है। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना, अगर जिस तरह एक मुल्क है ना, मुल्क में काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफी सारे फोर्सेस होते हैं। ठीक है, डिफरेंट लोग जो है वो काम करके एक मुल्क चलाते हैं। ठीक है, इसी तरह सिंपल बॉडी जो है ना, आप इस तरह ले लो कि ये एक मुल्क है। ठीक है, इसी तरह सेम बॉडी है, बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स हैं। उन डिफरेंट सिस्टम्स की जो है वो अपना अपना डिपार्टमेंट है। ठीक है, अपने अपने हेड है, अपने अपने जो है उनकी वर्कर्स है या उनके जो है एजेंट्स है। ठीक है, और सारे जो है वो मिल के काम करते हैं, और सारे मिल के जो है वो एक पूरा सिस्टम या एक पूरी बॉडी जो है वो चलाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है वो जिस तरह हम कहते हैं बॉडी में मुख्तलिफ सिस्टम, लेकिन ये सारी सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, जब तक ये सिस्टम सारे कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे तब तक जो है वो कोई चीज सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी सिस्टम जो है ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। अब आप लोगों ने हम डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हम लिम्फ नोड्स की बात करते हैं। तो लिम्फ नोड्स जो है, एक बच्ची कह रही है कि लिम्फ नोड्स आर स्मॉल ग्लैंड्स दैट फिल्टर लिम्फ। बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, अरूज बिल्कुल ठीक कह रही है। लिम्फ नोड्स असल में क्या है, लिम्फ नोड्स जो है ये स्मॉल ग्लैंड्स है। ठीक है, स्मॉल ग्लैंड्स है। ठीक है, या ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ठीक है, जो कि लिम्फ को फिल्टर आउट करता है। अब लिम्फ क्या है? ठीक है, लिम्फ जो है ये क्या है, ये फ्लूइड है। जिस तरह बॉडी के अंदर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा, या हम जो कि जिसे कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम है हमारा। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा। इसी तरह जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, लेकिन लिम्फेटिक में ये है कि उसमें कार्डियक जो है वो, कार्डियक जो है उसे जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, या कार्डियक कार्डियक जो है ये उसे जो है वो मैनिपुलेट करता है, चलाता है सारा सिस्टम। इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कार्डियक नहीं है, बाकी जो है जिस तरह उधर वेसल्स पड़े हैं। ठीक है, इसी तरह इधर जो है वो
इसकी अपनी वेसल्स पड़ी है, ठीक है, या इसकी अपनी जो है वो लिम्फ वेसल्स पड़ी है। अब ये लिम्फ वेसल्स जो है ये सारे जो है ये ब्लड वेसल्स के साथ साथ पड़े होते हैं। जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो वेव क्रिएट होता है उस वेव की वजह से जो है इसके अंदर जो है वो भी वेव क्रिएट होता है और इसके अंदर जो है वो फ्लूइड मूव करता रहता है, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि उसमें जो है वो कार्डियक के पीछे से जो है एक सपोर्ट है, ठीक है। हार्ट जो है वो उसे पुश करता है, पुल करता है, ठीक है। हार्ट जो है वो उसे उस ब्लड को जो है वो पुश करके आगे जो है वो पहुंचाता है। लेकिन इसमें जो है वो इस तरह कुछ कोई सिस्टम नहीं है, पीछे से जो है वो कोई पंप वगैरह नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये किस तरह पुश होता है? ये पुश होता है उस हमारी बाकी ऑर्गन्स के हिसाब से, हमारे मसल्स के मूवमेंट की वजह से, हमारे जो है वो ब्लड वेसल्स के मूवमेंट की वजह से, उनकी वेव की वजह से, ठीक है। ये इसमें जो है वो लिम्फ मूव करता है या हमारा जो फ्लूइड है वो मूव करता है, ठीक है। अब इन ये जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो मेजर ग्लैंड्स है, जिस तरह हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की, ठीक है, या इसमें जो है उस स्प्लीन का एक बड़ा रोल है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये इसके अंदर मौजूद है या इसके अंदर जो अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो उसमें कुछ छोटे छोटे ग्लैंड्स होती है, ठीक है, या नोड्यूल्स होती है, ठीक है। जिस तरह एक आमंड टाइप ना, आमंड शेप की छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है इसमें, ठीक है। बादाम के दाने की तरह स्ट्रक्चर की छोटे छोटे स्ट्रक्चर है इस सिस्टम के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, ठीक है। और ये लिम्फ नोड्स सारे, ये लिम्फ नोड्स जो है ये स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर जो है ये फिक्स्ड है। स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर जो है ये क्या, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और इनका काम क्या है? इनका काम है उन लिम्फ, वो सारा लिम्फ जो कि इससे जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ट्रेवल करता है उसको फिल्टर आउट करना, ठीक है। सो लिम्फ नोड क्या है? लिम्फ नोड आर स्मॉल ग्लैंड्स दैट फिल्टर लिम्फ, ठीक है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, ये छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जो कि लिम्फ्स को फिल्टर आउट करता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जितना फ्लूइड है सबको क्लियर करता है। लेकिन इसके अलावा जहां पे अगर किसी सराउंडिंग एरिया के अंदर कोई इन्फेक्शन हो, कोई ट्यूमर हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले ये लिम्फ नोड जो है ये सोलन होते हैं, ठीक है। अब हम बात यहाँ पे ये कर रहे हैं ना, असल में असेसमेंट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। हम असेसमेंट में आपसे आप अगर ये कह रहे हो कि भाई असेसमेंट में हम लिम्फ नोड पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिम्फ नोड जो है वो क्या है? लिम्फ नोड जो है वो ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स है किस चीज की? ग्लैंड्स है, ये वो ग्लैंड्स है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जितना फ्लूइड आता है उनको क्लियर करता है। तो भाई उनका नेक्स्ट क्वेश्चन उनका क्या होगा? भाई आप पढ़ क्यों रहे हो, ठीक है। आप इसको असेसमेंट में क्यों पढ़ रहे हो? असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका यही होगा। तो असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो बनता है वो ये, या असेसमेंट में हम इस चीज को इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि जब भी किसी एरिया के अंदर कोई ट्यूमर हो, कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो सराउंडिंग लिम्फ नोड्स होते हैं या जो नियर बाई लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल हो जाती है, ठीक है, वो स्वेल हो जाती है, ठीक है। कभी कभार हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, हमारी हाथ पे चोट लगती है, ठीक है, तो हमारी ग्रोइन जो हमारा आर्मफिट एरिया, सॉरी, जो हमारा आर्मफिट एरिया, अंडर आर्म, हमारे जितने भी लिम्फ नोड्स है वो सारे स्वेल हो जाते हैं, ठीक है। हमारी लिप्स पे चोट लगती है, हमारी जो है वो फेस पे कहीं भी चोट लगता है तो हमारे फेशियल लिम्फ नोड्स जितने भी है वो सारी स्वेल हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर पैर पे चोट लगती है तो हमारे ग्रेन एरिया की सारी लिम्फ नोड्स जो है वो स्वेल हो जाती है, ठीक है। ये हमें इंडिकेशन देता है, ये हमें क्या करता है? ये हमें इंडिकेट करता है कि भाई इधर आसपास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये हमें इंडिकेट करता है कि भाई आसपास कोई प्रॉब्लम है, आप उसे देख लो, आप उसे असेस करो और उसे ठीक करो, ठीक है। सो तो हमारा जवाब क्या होगा? जवाब हमारा यही होगा जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब लिम्फ नोड्स की तरफ आते हैं कि हेड एंड नेक एरिया के अंदर जो है वो कितने लिम्फ नोड्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड होती है, ठीक है, और उनकी नाम क्या है या उनको जो है वो हम किस तरह फिर असेस करते हैं, ठीक है। तो ईयर के आगे जो लिम्फ नोड्स पड़ी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वो प्री अरिकुलर लिम्फ नोड है, ठीक है, वो प्री अरिकुलर लिम्फ नोड्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो, ठीक है। अब ये लिम्फ नोड्स आप लोग देख ले, ठीक है, ये लिम्फ नोड्स ये ईयर के आगे पड़ी है, ठीक है, ये कौन से हैं? ये प्री अरिकुलर लिम्फ नोड्स है, ठीक है। अब
ईयर की बिल्कुल पीछे आप देखो, ठीक है, तो कौन से पड़े हैं? ईयर की बिल्कुल पीछे आप देखो तो ये देखो, यहाँ पे पड़े हैं पोस्टीरियर अरिकुलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर चले जाओ तो ऑक्सीपिटल एरिया की अपनी लिम्फ नोड्स हैं, उनको हम ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर आप ये देख लो, ये जो ईयर के बिल्कुल एक नीचे कुछ नीचे पड़ा है, ये देखो ईयर के बिल्कुल नीचे, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जगलोडिगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, ठीक है, ये जो स्टर्नोक्लाइडोमेस्टाइड मसल है हमारी, ठीक है, इसके ऊपर आप देखो सुपरफिशियल, ये सर्वाइकल के बिल्कुल पास पड़े है, तो सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पड़े हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चले जाओ, ठीक है, नीचे लिम्फ नोड्स पड़ी है, तो वो क्या है? वो पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, क्योंकि सर्वाइकल के बिल्कुल पीछे पड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर डीप चले जाओ तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एक कंप्लीटली एक पूरा चेन पड़ा हुआ है, ठीक है, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। क्लेविकल के बिल्कुल ऊपर आप देख लो तो क्लेविकल के बिल्कुल ऊपर जो है वो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स जो है वो पड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे जो आपका जॉ है, ठीक है, बिल्कुल ये जो जहाँ पे एंगल बनता है जॉ और नेक का, ठीक है, इस एंगल के अंदर जो है आप देख लो, वहां पे चले जाओ तो वहां पे कौन सी है? सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स जो है वो हमारे पड़े हैं, ठीक है। और इसे थोड़ा सा आगे आओ चीन की तरफ, ठीक है, तो हमारे सबमेंटल लिम्फ नोड्स जो है वो सारे पड़े हैं, ठीक है। अब लिम्फ नोड्स काफी सारे यहाँ पे पड़े हैं, ये सारे लिम्फ नोड्स है उनको हमने नाम दिया है किस चीज की वजह से? हम नाम देते हैं एरिया के बेस्ड, ठीक है, कि जिस एरिया के पास है उस एरिया के बेस्ड पे जो है हम उसे नाम देते हैं, ठीक है। तो ये सारे लिम्फ नोड्स यहाँ पे पड़े हैं फेशियल एरिया में या हेड एंड नेक रीजन में, ठीक है, जिनको हमने असेस करना है, ठीक है, और जिससे हमें पता चलता है अगर स्वेल है तो हम जो है उससे ये, अगर स्वेल है तो ये इंडिकेट करता है कि सराउंडिंग एरियाज में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कोई इन्फेक्शन है या कहीं ना कहीं जो है वो कोई ट्यूमर वगैरह है, ठीक है, कोई एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सारी चीजें जो है वो जितने स्ट्रक्चर्स या जितनी एनाटॉमी हमने पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपने जो है वो हेड एंड नेक रीजन की जो है वो असेसमेंट स्टार्ट करनी है। ये जितनी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी या अभी जो हमने ये चीजें पढ़ी है, ठीक है, मसल्स, बोन्स, ग्लैंड्स और ये लिम्फ नोड्स और वेसल्स, ये सारी चीजें हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी है, ठीक है, और नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है असल में, ठीक है। अब हमें नॉर्मल का पता होगा तो तभी जो है वो हम एबनॉर्मेलिटी जो है वो असेस कर पाएंगे और तभी हम एबनॉर्मेलिटी को जो है वो पिक कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ तक जो है वो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीजें थी, ठीक है। अब आगे जो है वो हमने अब असेसमेंट स्टार्ट कर ली है, ठीक है। सो अब आप जो है वो हेड एंड नेक की असेसमेंट स्टार्ट करते हो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है, ठीक है, पेशेंट से जो हम बात कर रहे होते हैं या पेशेंट से जो चीजें जो हमारा गुफ्तगू होता है पेशेंट के साथ, वो सारा क्या है? वो सारा हेल्थ हिस्ट्री है, ठीक है, वो सारी हिस्ट्री है असल में। अब जो चीजें हम पूछ रहे हैं वो क्या है? वो हिस्ट्री है, ठीक है। आपने पेशेंट से अब हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो है वो कुछ पेशेंट जो है वो खुद बताता है। दो तरह का डेटा होता है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है। अब सब्जेक्टिव डेटा जो है वो क्या है? सब्जेक्टिव डेटा क्या है? सब्जेक्ट से निकला हुआ वर्ड है, ठीक है, सब्जेक्ट जो हमें बताता है, सब्जेक्ट जो हमें बताता है वो क्या है? वो सब्जेक्टिव डेटा है। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हमारा पेशेंट है, सब्जेक्ट हमारा क्लाइंट है, ठीक है, जो बंदा आया हुआ है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है असल में? वो सब्जेक्ट है हमारा। तो सब्जेक्ट जो बताता है वो क्या है? वो सब्जेक्टिव डेटा है, ठीक है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम असेस करते हैं, वो हमारा
सॉरी बेटा, वो नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, नेट की कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो दोबारा रिकनेक्ट हो गया। ठीक है। ओके, सब्जेक्टिव डेटा में कौन कौन सी चीज़ है? ठीक है, हेडेक के बारे में पेशेंट ने बताना है। ठीक है, अगर कोई हेड इंजरी हुई है तो वो पेशेंट ने बताना है। ठीक है, वो पेशेंट जो है वो खुद बताएगा कि भाई जो है वो मुझे यहाँ पे जो है वो चोट लगी है या मुझे जो है यहाँ पे इंजरी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो डिजीनेस के बारे में जो है वो पेशेंट बताएगा। ठीक है, अगर कहीं जो है उसे चक्कर आ रही है, कोई और इश्यू है, तो पेशेंट जो है वो आपको बताएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक पेन है, कहीं पे सर्जरी वगैरह है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो पेशेंट बताएगा। ठीक है, ओके। सो सब्जेक्टिव डेटा में सारी यही चीजें आ गई है। ठीक है, अब टेक्निक्स ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स है जो कि हमने हेड एंड नेक एग्जामिनेशन में यूज करनी है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हेल्थ असेसमेंट में कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं एग्जामिनेशन के लिए? एग्जामिनेशन में कौन कौन से टेक्निक्स यूज होते हैं? जनरल तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। जनरल ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स से हेल्थ एग्जाम जो हम हेल्थ असेसमेंट में यूज करते हैं? ठीक है, वेरी गुड। इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। ठीक है, तो अब हम इसमें कौन कौन से टेक्निक्स यूज करेंगे? सबसे पहले हेड की तरफ आती है, तो हेड को सबसे पहले जो है वो क्या करना है? वो इंस्पेक्ट और पल्पेट करना है। ठीक है, अब हेड को हम अस्कल्टेट तो नहीं कर सकते ना, हेड को हम अस्कल्टेट तो नहीं कर सकते। देखो, जरूरी नहीं है जी, जो चार चीजें हम पढ़ रही हैं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन, ये हर एक अर्गन के ऊपर जो है वो हम अप्लाई कर ले, या हर एक सिस्टम के ऊपर जो है ये हम अप्लाई कर ले। ठीक है, हर एक सिस्टम के ऊपर, हर एक अर्गन के ऊपर जो है ये हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक सिस्टम के ऊपर, हर एक अर्गन के ऊपर ये हम अप्लाई नहीं करते। ठीक है, कुछ अर्गन्स ऐसे होंगे जिनको हम सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको हम इंस्पेक्ट और पल्पेट करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको हम परकस करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको हम सिर्फ अस्कल्टेट करेंगे। ठीक है, ऐसा मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस सिर्फ आपने यही करना है और ये चारों जो है वो हर एक अर्गन के ऊपर करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो हेड रीजन में अब फॉर एग्जांपल आपको कोई जो है वो स्थित पकड़ा दे कि भाई ये आप वाइवा में बैठे हो, ठीक है, और आपको एग्जामिनर कहे कि भाई ये स्थित पकड़ लो और जाके उसका हेड जो है वो अस्कल्टेट करो। तो हेड में आपने क्या अस्कल्टेट करना है? हेड में कुछ अस्कल्टेशन में आपको कुछ कोई आवाज वगैरह सुनाई देगी? कभी भी नहीं। ठीक है, या आपको कहता है कि भाई जाओ और हाँ, अच्छा, आवाज गायब हो गई है। अब आवाज ठीक है? सफिया बेटा, आवाज ठीक है? ठीक है, ओके। सो अब अगर आपको कोई कहे कि भाई ये स्टेप पकड़ लो, जाओ और हेड जो है वो आप अस्कल्टेट करो, तो हेड में आपको क्या मिलना है? कुछ भी नहीं मिलना। ठीक है, हेड आप अस्कल्टेट कर रहे हो तो भाई सबसे पहले तो तुझे कहेंगे भाई तू बेवकूफ है, हेड में आप क्या अस्कल्टेट कर रहे हो, जाओ फेल हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के बारे में सोचो कि भाई ये जो बंदा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, देखो, जरूरी नहीं है कि जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन ही हो। जरूरी नहीं है कि जो बंदा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन ही हो। क्या पता वो आपको असेस कर रहा हो, ऐसे ही असेस कर रहा हो कि भाई इसे पता भी है कि नहीं पता, क्वेश्चन तो बात की बात है। ठीक है, तो इन चीजों का बड़ा इन चीजों का ना बड़ा ध्यान रखना है, खास करना हेल्थ असेसमेंट में। देखो, मैंने ना एक बंदे को देखा था। ठीक है भाई, ये हेल्थ असेसमेंट का वाइवा हो रहा था, एक स्टूडेंट अंदर आया,
एग्जामिनर ने सिर्फ उसे ये कहा भाई पेशेंट के पास जाओ, वो सिर्फ पेशेंट के पास गया और उसने कहा भाई वापस जाओ बाहर, आउट, यू आर फेल। क्यों? जब आप पेशेंट को अप्रोच करते हो ना, उसका भी एक तरीका होता है। जब आप पेशेंट को अप्रोच करते हो ना, उसका भी एक तरीका होता है। हेल्थ असेसमेंट में सारी चीजें, ये चीजें बहुत, ये माइनर माइनर सी चीजें, लेकिन ये बहुत काउंट होती है। ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, पेशेंट को किस तरह जो है वो आप एक्सेस करते हो? हमेशा राइट साइड से। ठीक है, हमेशा राइट साइड से। जब भी आपको कोई कहता है ना कि जाके इस पेशेंट को असेस करो, जाके जो चाहे वो डमी पड़ी है, चाहे जो है वो आपका कोई फ्रेंड जो है वो पेशेंट बन के जो है उधर बैठा है, ठीक है, या लेटा हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज हो, जब भी आप अपने एग्जामिनेशन में नहीं बल्कि वैसे ही जो है ये अपना रूटीन बना लो आप लोग। आप अनटिल अनलेस कि अगर कोई जो है वो लेफ्ट उसे राइट साइड पे कोई ऐसा इश्यू नहीं है, या कोई वो जहाँ पे जो है वो आप कुछ कर रहे हो वो चीज बिल्कुल जो है वो लेफ्ट साइड पे, फॉर एग्जांपल अब मैं आईवी जो है वो लेफ्ट साइड पे मैंने आईवी पास करनी है और फिर भी मैं राइट साइड पे जाऊँ तो थोड़ा फिर वो लगता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी आपने पेशेंट को सिर्फ असेस करना हो, ठीक है, जब भी हो आप कोई प्रोसीजर करते हैं तो फिर तो जाहिर ही बात है आपने प्रोसीजर की साइड पे ही रहना है, जिस साइड पे भी आपने प्रोसीजर करना हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने पेशेंट को असेस करना है, जनरली जो है वो पेशेंट को देखना है, या वाइवा में कोई आपको कहता है कि भाई जाके इस पेशेंट को असेस कर लो, तो हमेशा ये ख्याल रखना है, ठीक है, बी केयरफुल, हमेशा जो है वो आपने राइट साइड से जो है वो अप्रोच करना है, ठीक है। हमेशा जो है वो आपने राइट साइड से जो है वो ट्राई करना है कि भाई हम राइट साइड से जाके जो है वो पेशेंट को अप्रोच करें, ठीक है। दूसरी बात, फर्स्ट तो ये हो गया कि आपने राइट साइड से अप्रोच करना है। दूसरा ये कि अगर वो आपको कोई भी चीज का कहता है, किसी भी चीज का वो आपको कहता है कि भाई जाके जो है वो पल्पेट करो, जाके स्कल्टेट करो, जाके जो है वो आप इंस्पेक्ट करो, तो सबसे पहले आप देखो कि भाई ये जिस अर्गन का कह रहा है वो अर्गन, जो टेक्निक ये कह रहा है वो टेक्निक इस अर्गन के ऊपर अप्लाई होता भी है कि नहीं होता, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप उन्हें कह दें कि काइंडली सर आप अपना, या मैडम आप अपना क्वेश्चन जो है वो दोबारा रिपीट कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम इस अर्गन को जो है वो अस्कल्टेट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि भाई जाके जो है वो हेड अस्कल्टेट करो, या कोई आपको कहता है कि भाई जाओ ब्लेडर जो है वो अस्कल्टेट कर लो, अब ब्लेडर को हम अस्कल्टेट तो नहीं करते ना, ठीक है। या जो है वो कोई आपको कहता है, तो इस तरह की कुछ चीजें होती है जो कि जिन ऑर्गन्स को हम अस्कल्टेट नहीं कर सकते, तो आपने सिंपली उन्हें जवाब क्या देना है कि भाई कि सॉरी सर या सॉरी मैम, हम इसे जो है वो अस्कल्टेट नहीं करते, ठीक है। सो तो मेन इन चीजों का ख्याल रखना है। तो अब हेड रीजन है, ठीक है, तो हेड रीजन में हमेशा, हाँ, हेड रीजन में हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन और पल्पेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। आपने जो है वो ऑब्जर्व करना है हेड को, ठीक है। सबसे पहले आपने ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद पल्पेट करना है। अब ऑब्जर्व करना है, जो आप इंस्पेक्ट करते हो चाहे आप पल्पेट करते हो, लेकिन हम चीजों को देखते हैं। सबसे पहले तो साइज देखो, हेड का साइज जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। साइज की बात जो है वो हम किस चीज पे आते हैं, शेप की तरफ आते हैं। साइज देख लिया आपने, शेप आप देखो, ठीक है, दोनों साइडों से जो है वो सिमेट्रिकल है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप टेम्पोरल बोन देख लो, ठीक है। सबसे पहले तो आपने स्कल को इंस्पेक्ट किया, पल्पेट किया, उसके बाद आपने टेम्पोरल एरिया को देखा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप फेस जो है वो इंस्पेक्ट करते हो। फेस में आप काफी सारी चीजें देखते हो। फेस में जो है वो सबसे पहले आप फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हो। सिमेट्री वगैरह तो आपने देख ली ना, सिमेट्री देख ली, फेशियल एक्सप्रेशंस देख लिए कि भाई इस बंदे की एक्सप्रेशंस जो है वो, अब ये नहीं है कि आपने ये लिखना है कि भाई पेशेंट हंस रहा है या पेशेंट, वो तो एक अलग पहलू है। फेशियल एक्सप्रेशन में ये है कि कुछ जो हमारी साइंस होती है ना, इससे हमें पता चलता है। जिस तरह आप लोगों ने नाम सुना होगा चॉस्टिक साइन का। व्हाट इज चॉस्टिक साइन? व्हाट इज चॉस्टिक साइन? चॉस्टिक साइन क्या होता है? फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ा है आप लोगों ने? फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस फर्स्ट में कहीं पढ़ा है, किसी भी सब्जेक्ट में? टेम्पोरल एरिया में हम सिमेट्री देखते हैं, दोनों साइडों से सेम है नहीं होता है।
निम्रा, वेरी गुड। ट्विस्टिंग अ फेस ऑन वन साइड, वेरी गुड, ठीक है। चियोस्टिक साइन में ना असल में ना इसमें फेस जो है वो ट्विस्ट होता है, ठीक है, एक साइड पे, ठीक है। ट्विस्ट तो नहीं हो कह सकते हम, असल में ना इसमें आपका ना फेस हमेशा ना स्माइल ही रहता है। फेस जो है वो हमेशा जो है वो स्माइल ही रहता है। अच्छा, ये सर पढ़ा है पर याद नहीं है, ठीक है। ये असल में मैंने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इसलिए पूछा क्योंकि ये सारी चीजें देखो आप लोग जो भी पढ़ रहे होते हो ना, वो किसी न किसी जगह पे किसी न किसी सब्जेक्ट के साथ या किसी न किसी टॉपिक के साथ जो वो रिलेट करता है चीजें, ठीक है। तो हमेशा ना चीजों को ना अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा करो, ताकि कहीं पे जो है वो लिंक बनाना पड़े तो आप लोग जो है वो लिंक बना सकते हो, ठीक है। सो बिल्कुल निम्रा बिल्कुल ठीक कह रही है कि इसमें फेस जो है वो ट्विस्ट हो जाते हैं। वो हम इतना भी ट्विस्ट नहीं होता जिस तरह जो है वो बिल्कुल किसी का आपको लगे कि भाई इसको तो फालतू हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है। असल में निम्रा बेटा इसमें ना आपका फेस जो है ना वो स्माइल ही रहता है, ठीक है। चॉस्टिक साइन में जो है वो फेस स्माइल ही रहता है। और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का मैंने इसलिए पूछा, ठीक है, मैंने आप लोगों को हिंट दिया। ये मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया यहाँ पे कि अगर चियोस्टिक साइन का किसी को पता भी ना हो तो वो जो है वहां से पिक कर ले। ये असल में जो है वो कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है, ठीक है। चियोस्टिक साइन जो है वो किसकी वजह से होता है? हाइपोकैल्सीमिया की वजह से। तो इसलिए मैंने इस तरह पूछा, ठीक है। तो आपने ये चीजें देखनी है कि किसी को जो है वो चियोस्टिक साइन तो नहीं है, ठीक है। या इसके साथ एक दूसरा साइन होता है, चियोस्टिक होता है एक, ट्रूशर ट्रूशर साइन होता है शायद, ठीक है। चियोस्टिक साइन होता है और ट्रूशर साइन होता है। चियोस्टिक साइन क्या है? चियोस्टिक साइन में जो है वो आपका फेस जो है वो एक साइड पे जिस तरह ट्विस्ट हुआ होता है, ठीक है। उसमें हम असल में ना ये फेशियल नर्व के ऊपर जो है वो अगर आप फेशियल नर्व के ऊपर टेप करते हो ना इस तरह, तब होता है। ऐसा नहीं है कि चियोस्टिक साइन में ये नहीं है कि बिल्कुल जो है वो उसका फेस हमेशा जो है वो ट्विस्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से ये होता है, लेकिन आप जब उसका चीक इस तरह ना आप टच करते हो ना, अब उसके फेशियल मसल्स को जो है वो या उसके फेशियल नर्व के ऊपर जो है वो आप टेप करते हो, तो उसका फेस जो है वो एक साइड पे जो है वो ट्विस्ट हो जाता है या ट्विच हो जाता है इस तरह थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा जो है वो ट्रू शुभ साइन है, ठीक है। ट्रू शुभ साइन जो है वो कार्पोपिडल स्पेजम है असल में, ठीक है। जब आप आर्म के ऊपर जो है वो आप स्पेक्ट्रम एनीमीटर नहीं है, मतलब ब्लड प्रेशर जो हमारा अपरेटस है, ठीक है, बीपी अपरेटस जब आप कफ पे बांध लेते हो और उसको आप प्रेशर देते हो, तो उनकी उंगलियां जो है कार्पोपेडल्स जो है ये सारी जो है वो स्पेजम हो जाता है, ठीक है। ये सारी जो है वो ट्विस्ट हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, स्पेजम हुआ होता है। तो ये दो साइंस है जो कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा जो है वो हम फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस को देखने का मेन मकसद क्या होता है कि अगर किसी को जो है वो कोई न्यूरल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसमें हमें जो है बहुत इजीली जो है वो पता चल जाता है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली अगर फॉर एग्जांपल किसी को जो है वो फेशियल नर्व का कोई मसला है, तो उस वो बंदा जो है वो एक्सप्रेशंस नहीं दे पाएगा, ठीक है, वो फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं दे पाएगा। इसके अलावा जो है वो हम सिमेट्री देखते हैं क्रेनियल नर्व 8 की। अब क्रेनियल नर्व 8 कौन सा है? क्रेनियल नर्व 8 कौन सा है? क्रेनियल नर्व है ना, स्पेसिफिक नंबर्स है, स्पेसिफिक नाम है उनके। असल में जो क्रेनियल नर्व 8 है ना, उसका मेन काम जो है ना वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, उसका मेन काम जो है वो क्या है? वो आपकी पोजीशनिंग और आपका मूवमेंट जो है ना वो बरकरार रखता है, ठीक है। आपका मूवमेंट जो है ना वो बरकरार रखता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बिल्कुल वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर जो है उसका काम क्या है? उसके दो काम है। एक तो आप उसके जरिए जो है वो सुन सकते हो, ठीक है, एक तो आप उसके जरिए जो वो सुन सकते हो। दूसरा जो है वो आपकी बॉडी को ना बैलेंस में रखता है, आपकी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस में रखता है। तो इसे देखने का यहाँ पे मकसद क्या है? बैलेंस है हमारा, ठीक है, कि ये बंदा जो है इसका बैलेंस ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम फेस के ऊपर एडिमा वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, कि कहीं पे जो है वो कोई एडिमा वगैरह तो नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कोई लियन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं और साथ में जो हम फेशियल स्ट्रक्चर वगैरह जो है ये
देखेंगे। ठीक है, नेक की तरफ हम आते हैं। नेक को जो है वो हमने इंस्पेक्ट करना है, पल्पेट करना है। ठीक है, किन किन चीजों के लिए करना है? नेक की सिमेट्री देखनी है कि दोनों साइडों पे नेक जो है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने देखना है वो ROM देखना है, रेंज ऑफ मोशंस देखने हैं। ठीक है, कि नेक जो है वो इधर उधर सही मूव कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, उसे मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं पे मूव करने, किसी एक साइड पे मूव करने से जो है वो कहीं पेन तो नहीं हो रही। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, साथ साथ जो है वो हम लिम्फ नोड्स देखते हैं। ठीक है, साथ साथ जो है वो हम लिम्फ नोड्स देखते हैं। लिम्फ नोड्स को हमने देखना होता है, लिम्फ नोड्स को हमने जो है वो असेस करना होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो हम ट्रेकिया की तरफ आता है। ट्रेकिया जो है वो हम पल्पेट करते हैं, सबसे पहले इंस्पेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद पल्पेट कर लेते हैं कि ट्रेकिया जो है वो कहीं एक साइड पे डिविएट तो नहीं है। ठीक है, वो भी हमने देखना होता है, अगर डिविएशन है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो फिर हम थायराइड ग्लैंड देखते हैं, जो कि मेजर ऑर्गन है यहाँ पे इस एरिया में, जो है एक मेजर ऑर्गन है। ठीक है, एक मेजर ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड को असेस करने के लिए 3 तरीके हैं। ठीक है, एक हम करते हैं पोस्टीरियर अप्रोच से, एक हम करते हैं इंटीरियर अप्रोच से, और एक हम करते हैं अस्कल्टेशन। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को 3 तरीकों से हम असेस करते हैं। ठीक है, इंटीरियर से, पोस्टीरियर से, और अस्कल्टेट भी करते हैं। ठीक है, ओके, ये तो ऑलरेडी हमने जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि कौन कौन से जो है वो लिम्फ नोड्स है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा है, इस वजह से जो है वो पिक्चर दोबारा ऐड है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलो, डीप सर्वाइकल चेन है। ठीक है, ये असल में ये लिम्फ नोड्स को असेस करने की चीजें वो बता रही हैं। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री आपने देख ली। ठीक है, सिमेट्री जो है ये ब्लैक बैक साइड है। ठीक है, आगे करूँ अब स्लाइड सारा? ठीक है, चलो, ये चीज है। ठीक है, सिमेट्री आपने देख ली, रेंज ऑफ मोशन आपने देख लिया। अब लिम्फ नोड्स की तरफ आते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स हमने कैसे असेस करने हैं? ठीक है, ये सारी लिम्फ नोड्स पड़ी है। लिम्फ नोड्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से है। ठीक है, अब उन्हें असेस करना है। ठीक है, पल्पेट द डीप सर्वाइकल चेन। डीप सर्वाइकल चेन देखो उसने किस तरह पल्पेट किया। उसने अपने फिंगर टिप्स के साथ जो है उसे क्या किया, एक साइड से जो है वो देख रहा है। ठीक है, और अपने फिंगर टिप्स के साथ जो है वो पल्पेट कर रहा है, वो फील कर रहा है। अगर आप अपने अपने जो है वो फील कर लो, अगर आप लोगों को जो है वो फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कहीं जो है वो बल्ज बॉडीज या बल्ज स्ट्रक्चर जो है वो फील हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके लिम्फ नोड जो है वो क्या है, वो स्वेल है। ठीक है, ठीक है, इधर देखो ये क्या, ये सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड जो है वो फील कर रहा है दोनों साइडों से। ठीक है, बिल्कुल फिंगर टिप्स के साथ, फिंगर टिप्स के साथ क्या कर रहा है, पल्पेट कर रहा है सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स को। मजबूरी है, क्या करें, अब ऑनलाइन क्लासेस है तो इसी तरह पिक्चर्स दिखा दिखा के जो है या वीडियोस दिखा दिखा के जो है वो हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट जाओ अब। कौन से नोड्स ये फील कर रहे हैं, बताओ जरा, कौन से नोड्स हैं ये? दोनों साइडों पे वो देख रहा है, बिल्कुल एंगल के पास है। नोड्स कौन से हैं? शाबाश, जल्दी बताओ, नोट्स कौन से हैं ये? कौन से नोट्स है जो ये लोग जो ये अभी फील कर रही है? कैरोटिड नहीं, कैरोटिड यहाँ पे नहीं है, ये बिल्कुल एंड पे सेमेंडिबुलर हेयर, तो सेमेंडिबुलर हम थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा ऊपर, सर्वाइकल बहुत पीछे है, सर्वाइकल पीछे है। ठीक है, यहाँ पे सबमेंडिबुलर नोड्स है, बिल्कुल ये जो एंकल है ना, ये सबमेंडिबुलर है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सबमेंडिबुलर देख रही है, सर्वाइकल थोड़े पीछे है, सर्वाइकल पीछे आते हैं, सबमेंडिबुलर ही है। ठीक है,
से मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स वो देख रही है। आगे अब देखो ट्रेकिया, ट्रेकिया को एक सेक्शन में देख रहा है। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का हमने क्या कहा कि थायराइड ग्लैंड को हम 3 तरीकों से जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को हम 3 तरीकों से देख सकते हैं। पोस्टीरियर अप्रोच टू असेस थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ये आप लोग देख लो, ये पोस्टीरियर अप्रोच है थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। देखो राइट हैंड पल्पेट, लेफ्ट हैंड डिस्प्लेस, ठीक है। एक हाथ से जो आप थोड़ा सा उसे डिस्प्लेस कर लेते हो, ठीक है, और दूसरे हाथ से जो है आप उसे पल्पेट कर लेते हो, ठीक है। पोस्टीरियर ये तरीका है। पोस्टीरियर आपने पेशेंट के पीछे जाके खड़े होना है, ठीक है। पेशेंट को आपने बिठाना है, पेशेंट को जो है उसे कहना है कि भाई अपना नेक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखो, ठीक है। प्रोसीजर में आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ जो है वो आप लोग सिर्फ पिक्चर देख लो, ठीक है, एक आइडिया ले लो कि इस तरह हमने पल्पेट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कंप्लीट प्रोसीजर पढ़ेंगे, ठीक है। अपने पेशेंट के पीछे जाना है, एक साइड जो है वो आपने एक साइड से आपने पल्पेट करना है, दूसरी साइड से थोड़ा सा जो है वो डिस्प्लेस करना है, ठीक है। अब देख लो आप इंटीरियर अप्रोच, इंटीरियर अप्रोच में भी सेम इसी तरह करना है। एक साइड से जो है वो आपने क्या करना है, पल्पेट करना है, और दूसरी साइड से आपने थोड़ा सा जो है उसे डिस्प्लेस करना है। लेकिन जिस साइड से आप पल्पेट, जो साइड आप पल्पेट कर रहे हो उस साइड पे जो है उसका नेक जो है वो थोड़ा सा जो है वो क्या करना है, बेंड करना है। अब मुझे ये बताओ दोनों में फर्क क्या हुआ। पोस्टीरियर भी आप लोगों ने पिक्चर देख ली और इंटीरियर भी आप लोगों ने पिक्चर देख ली, दोनों में क्या फर्क है मुझे बताएं जरा। दोनों देख लिए, ठीक है। दोबारा देख लो अगर देखना चाहते हो, ये पिक्चर देख लो सुकून से, देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर ये एक पोस्टीरियर साइड से अप्रोच कर रहा है, दूसरा जो है वो इंटीरियर साइड से अप्रोच कर रहा है, दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, चलो इंटीरियर में हम फेस जो है वो थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने क्या देखा, वो पल्पेट कर रहा है, पल्पेशन में क्या देखा आप लोगों ने, पल्पेशन में डिफरेंस है। बिल्कुल, वेरी गुड निम्रा, वेरी गुड निम्रा, वेरी गुड, आपका आंसर ठीक है। लेकिन आपने आंसर ऐसे किया कि बाकी लोगों को पता नहीं चला, ठीक है, वेरी गुड। जेनिफर क्या कह रहे, सर पोस्टीरियर में फिंगर टिप्स, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल इस तरह ही है। पोस्टीरियर में आपने क्या करना है, पोस्टीरियर में आपने फिंगर्स के साथ करना है, ठीक है। पोस्टीरियर में आपने क्या करना है, फिंगर्स के साथ करना है। राइट हैंड से की फिंगर जो है वो आपने यूज करनी है पल्पेशन के लिए, लेफ्ट हैंड से जो है वो आपने क्या करना है, उसे डिस्प्लेस करना है, ठीक है। लेकिन इंटीरियर साइड पे जब आप आते हो तो इंटीरियरली जो है वो आपने थंब्स के साथ जो है वो क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। फिंगर्स और हैंड का, फिंगर्स और थंब का फर्क है, ठीक है। फिंगर्स और थंब का फर्क है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे जब हम आगे आते हैं तो आगे फिर आपने क्या करना है, आगे फिर आपने जो है वो फिंगर्स के साथ नहीं करना, ठीक है। आगे जब आप आते हो तो आपने थंब्स के साथ जो है उसे क्या करना है, पल्पेट करना है, असेस करना है, ठीक है। ओके, अस्कल्टेशन भी हम देखते हैं, ठीक है। अस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं, अस्कल्टेशन हम उसके ऊपर जो है वो स्थित रखते हैं, ठीक है। अगर कोई जो है वो उशिंग साउंड आता है, ठीक है, वो हम आगे जो है वो सारी तीनों प्रोसीजर जो है हम इंशाल्लाह कल लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ओके, कैपेट सिक्सिडिनम क्या है, कैपेट सिक्सिडिनम जो है वो हेड एरिया जब आप देखते हो, ठीक है, ये देखो स्कार्फ जो हेड का है ना, पेरियोस्टियम लेयर जो है इसके अंदर अगर फ्लूइड जमा हो जाए, ठीक है, तो हेड जो है वो हेड का शेप जो है वो क्या, वो एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैपेट सिक्सिडिनम कहते हैं, ठीक है, कैपेट सिक्सिडिनम। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, बच्चे को आप देख रहे हो, ठीक है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम इसमें होता क्या है कि जिस साइड पे बेबी का हेड बेंड होता है ना, उस साइड का जो लेग और आर्म में ये दोनों एक्सटेंड हो जाते हैं और दूसरे साइड की जो है वो दोनों फ्लेक्स,
ओके इंशाल्लाह कल जो है वो हम यहाँ तक जो है वो आज हमने पढ़ लिया, कल जो है वो हम फिर प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिस्टमेटिकली जो है वो हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे और प्रोसीजर जो है वो हम पढ़ेंगे कि हमने जो है वो इंटीरियर से कैसे करना है, पोस्टीरियर से कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मैं तब तक आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये कौन है जिसका लॉगिन नहीं हो रहा? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा लेक्चर लॉगिन नहीं हो रहा, ये पेज आ रहा है।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस सबकी लग गई है, ठीक है। सो कल इंशाल्लाह जो है वो हम स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर से, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम प्रोसीजर से स्टार्ट करेंगे, प्रोसीजर जो है वो स्टेप वाइज पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों से चेकलिस्ट जो है वो शेयर कर लूँगा। उस चेकलिस्ट के हिसाब से जो है वो फिर आप लोग चीज़ें देख लो कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप लोगों ने जाना है। जैसे फिर इंशाल्लाह आप लोग कॉलेज आओगे, इन कैंपस क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो उसके बाद जो है वो हम फिर उसके ऊपर जो है उसी चेकलिस्ट के हिसाब से जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। एक एक बच्चा आके जो है वो खुद आके आगे आके जो है वो परफॉर्म करेगा और जो बच्चा परफॉर्म करेगा उन स्टेप्स के हिसाब से सही तरह, तो वो चेकलिस्ट जो है वो साइन करा के उसके लिए आप लोगों ने अपनी एक फाइल लेनी है, उस फाइल में वो सारे चेकलिस्ट जो है वो जमा करनी है, ठीक है। वो घुमानी नहीं, वो उसमें जमा करनी है, क्योंकि उस वो एक सबूत होता है आपके पास कि मुझे ये सारी प्रोसीजर जो है वो आती है, मुझे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर जो है वो आती है, ठीक है। सो आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।